ओम साईं राम। साईं सवेरा में फिर से आपका स्वागत है। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, तू दूसरों की खुशियों में भी ऐसे ही खुश होता है जैसे वह स्वयं तेरी खुशियाँ हों। तू सब में संभाव रखता है, सबको अपना मानता है। यही गुण तुझे सबसे विशिष्ट बनाता है। यह मैंने तुझे दिया है। तू सबकी खुशियों में ही ऐसे प्रसन्न रहता है ना। मैं तेरी झोली में भी इतनी खुशियाँ डालूंगा कि तेरी प्रसन्नता, तेरी मुस्कान कभी कम ना होने दूंगा। जो खुशी तू दूसरों की खुशियों में एहसास कर रहा है, वह स्वयं तेरे जीवन में प्रकट होंगी। शीघ्र ही तेरे जीवन में मैं वह खुशियों के रंग भरने वाला हूँ जिसकी तूने मुझसे बहुत दिनों से आस लगाई थी। लेकिन जब बहुत लंबे प्रयत्नों और प्रयासों के बाद भी तुझे कुछ आस नहीं दी, तो तू सब कुछ मेरे भरोसे बैठकर शांत बैठ गया। जैसे चंचल बच्चा जब तक माँ से कुछ जिद करता रहता है, माँ उसकी जिद को पूरा नहीं करती कि वह उसका सही उपयोग करेगा भी या नहीं। लेकिन वह शांत हो जाता है तो माँ को भी दया आ जाती है और वह उसे शांत मुद्रा में देखकर उसे वह दे देती है जिसके लिए वह माँ जिद कर रहा था। वैसे ही हमारे बाबा हैं, पिता तुल्य, माता तुल्य। वह हमसे कहते हैं कि सब्री रखो, सब कुछ मेरे अनुसार होगा, सब कुछ सही समय पर होगा, तुम्हें मैं सर्वोत्तम दूंगा। और बच्चा जब उनकी मर्जी को ही अपनी मर्जी मान लेता है और हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीख जाता है, तो धीरे धीरे उसके जीवन में वह सब आने लगता है जिसकी वह ईश्वर से आशा लगा रहा होता है। मेरे बच्चे, अब तुमने सारे प्रश्न करना, सारी जिज्ञासाएं छोड़ दी हैं। तुम शांतिपूर्वक मेरी ऊर्जा में ही प्रसन्न रहना सीख गए हो। अब मैं प्रसन्नता के वह पल भी ला दूंगा जिनका तुमने बहुत लंबे समय से इंतजार किया है। वह खुशियों भरा दिन तुम्हारे जीवन में शीघ्र प्रकट होगा, जब तुम्हारी आंखें खुशी के आंसू से नम होंगी। तुमने दुख के आंसू तो बहुत बहाए, लेकिन अब इस बार जो भी आंसू प्रकट होंगे वे खुशी के होंगे। वह आश्चर्यचकित करने वाले होंगे। वह मेरी चमत्कारक लीला के प्रकट होने के बाद यह घटना घटित हुई। मुझ पर विश्वास करो, मैंने कभी किसी भक्त को न खालियत भेजा है न भेजूंगा। तुमने बहुत लंबे समय मुझ पर विश्वास किया, संघर्ष भरे दिनों को भी मेरा नाम लेकर काटा। हर परिस्थिति में मुझसे ही कृपा मांगी, मेरा ही आशीर्वाद मांगा। मैंने तुम्हें सदैव अपना रक्षा कवच प्रदान किया, सदैव माता पिता की भांति तुम्हारे साथ रहा, तुम्हें हर पल संभाला और आज तुम्हें जहाँ तक ले आया वह मैं ही तो हूँ, तुम्हारा बाबा, जो तुम्हारी आत्मा में बसता है, तुम्हारे हृदय में जिसका वास है। अंतकरण में जब तुम परेशान हो जाते हो और मुझसे शांति मांगते हो, तो मैं ही तुम्हें वह मार्ग सुझाता हूँ कि किस प्रकार तुम अपने चंचलता को छोड़कर शांति प्राप्त कर सको। मेरे बच्चे, कभी निराश न होना। तुम्हारा बाबा हर पल तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर कर्म को देख रहा है और तुमसे बहुत प्रसन्न है। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में वह खुशी के क्षण आएंगे जो तुम मुझसे मांग रहे थे। विश्वास रखो, सुख का सवेरा तेरे जीवन में मैं शीघ्र भेज रहा हूँ। वह सुख का सूरज जिसकी तुमने कल्पना की थी, जिसके लिए तुमने प्रार्थनाएं की थी, वह सुख का सूरज तुम्हारे जीवन में उदित होने का समय आ गया। प्रसन्न रहो, खुशियों से उस दिन का स्वागत करना जिसकी मन्नत तुमने बहुत दिनों से मांगी थी, तुमने जिसके सपने सजोए थे, जिसकी चाहत रखी थी। वह दिन भी शीघ्र तुम्हारे जीवन में आएगा। यह तुम्हारे बाबा का वादा है। बाबा ने कभी किसी को निराश नहीं किया, लेकिन जिसके लिए जब जो उपयुक्त था वह उसे उसी समय प्रदान किया। बाबा ही हमें वह सब्री देते हैं, शक्ति देते हैं, हर परिस्थिति में उनसे जुड़े रहने की साहस देते हैं। हर पल हमारी रक्षा करते हैं, हर बीमारी से, हर रोग से, हर कष्ट से, हर कलह से, हर तनाव से। और वह ही हमें हमारे पथ पर वह सब दिलाते जाते हैं जिसकी हमने उनसे उम्मीद की थी, और हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। हमें आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाते हैं, भक्ति रूपी सच्चा सुख हमें प्रदान करते हैं और हमारे जीवन, मानव जीवन को लेना सफल बनाते हैं। बाबा कहते हैं, तेरे जीवन में भी सब कुछ मैं सही कर दूंगा, मुझ पर विश्वास कर। अब तेरी मुस्कान मैं कभी ना जाने दूंगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊंगी साईं सवेरा में, तब तक के लिए ओम साईं राम।